व्यक्ति समझता है, उसको केवल लगता है, उसको केवल इस बात का भ्रम है कि अमुक स्थिति पर मेरा नियंत्रण है, मैं अमुक स्थिति को नियंत्रित कर लूंगा। इसी को कर्तापन का अभिमान महापुरुषों ने कहा है, मैं कर लूंगा। ना ना, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अब कोई सोचेगा आप क्या कह रहे हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, भगवान की इच्छा के प्रति जब आप समर्पित होते हैं, फिर ईश्वर आपसे महत् कार्य कराता है, फिर ईश्वरीय शक्ति, फिर वो भगवदीय शक्ति आपसे श्रेष्ठ कार्य कराती है। जब आप निमित्त बनकर बैठ जाते हैं, जैसा गीता में भगवान ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब आप प्रभु के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जब कहते हैं प्रभु मैं आपके समर्पित हूं, अब मेरा कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, जब आप भगवान के कार्य में निमित्त बनने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, आत्मनिवेदन जब आप करते हैं, फिर प्रभु आपसे अपना कार्य कराते हैं। अच्छा, फिर जो सच्चा साधु है ना, उसको इस बात की भी चिंता नहीं, भाई प्रभु हमसे कुछ कराएं ही, कोई बड़ाई कार्य हमसे कराएं, उसको इस बात की भी चिंता नहीं है। वो तो कहता है ना कि मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़ कर बैठे, मोड़ दिया जिधर मुंह बोले वही मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं है भाई कोई बड़ाई कार्य भगवान हमसे कराए। अब मेरे लिए मान लो भगवान की इच्छा हो कि भाई तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठो, ठीक है, यही इच्छा है, हम तो भगवान की इच्छा के अधीन है। जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह नाच नचावो, थेवन भायो जी नाथ हरि सरनी आयो जी, नाथ हरि सरनी आयो जी। जैसे प्रभु आपकी इच्छा हो। अभी 2 दिन पहले तो हम चर्चा कर रहे थे ना, इस अस्तित्व का एक एक कण किसके अधीन है? काल के। काल किसके अधीन है? श्री कृष्ण के। ये सारा अस्तित्व काल के अधीन है, काल श्री कृष्ण के अधीन है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन, और भक्त भगवान की इच्छा के अधीन है। भक्त अंत में जय तो भगवान की ही कराता है, तभी तो भक्त है। अंत में जय तो वो भगवान की कराता है, जीतता तो अंत में भक्ति है। देखो प्रभु अपने भक्त से कह रहे हैं तुम बड़े हो, भक्त कह रहा है नहीं आप बड़े हैं। फिर भक्त कहते हैं अच्छा प्रभु यदि हम बड़े हैं तो फिर हमको जीतने दीजिए, यदि हम बड़े हैं फिर हमको जीत जाने दीजिए। प्रभु कहते हैं ठीक है तुम जीत जाओ। बोले यदि हम जीतते हैं तो फिर आप ही बड़े रहिए, आप ही की इच्छा बड़ी है प्रभु, आप ही मंगल भवन है, आप ही अमंगलहारी हैं, आपकी इच्छा में ही प्राणी मात्र का हित है, आपकी इच्छा में ही सबका मंगल है। अंत में भक्त जय तो भगवान की ही कराता है। मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोर। कबीर जी तो कहते हैं कहीं कभी जो मैं किया, पहले तो जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, और कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ मान। बड़े तो प्रभु आप ही हैं। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा।